नमस्कार, आप पब्लिक न्यूज़ टीवी देख रहे हैं और मैं भारती हूं। इस वक्त हम गांव रोध के अंदर मौजूद हैं और बेरी विधानसभा का ये लगभग आखिरी गांव है। तो यहां आज प्रमोद राठी के समर्थन में उनकी टीम है वो वोट की अपील करने के लिए पहुंची है। तो मैं सबसे पहले बातचीत करता हूं। अंकल जी, क्या नाम है आपका? सुरेंद्र जी। आज पूरी टीम पहुंची है आपके पास प्रमोद राठी के लिए वोट के लिए, तो कैसे क्या रहा? वोट एक तो हमारा परिवार है और शीम जोड़ भाई हैं और रूल राठी तो हमारा बहुत पुराना लगाव है, बुजुर्गों का भी हमारा भी। और इंडियन नेशनल दल के मैं तो बहुत पुराना कार्य करता हूँ 30 साल से। और मैं तो बहुत खुशी हुई है मेरे घर पे राठी साहब आए हैं वोट के लिए, मेरे परिवार की भी और मेरे जितने भी मेरे संबंधी हैं, मेरे यार दोस्त हैं, और सभी की वोट में राठी साहब को दिलाने की पूरी मदद करूंगा जी। गांव में कितना वोट पोल हो जाता है? गांव में वैसे हमारे गांव की वोट हैं 8,500 वोट, तो कम से कम वोट हो जाती हैं 5,5500 के करीब वोट हो जाती है। और इस इलेक्शन में तो जैसे हमारे खाप के नज़दीकी हैं तो गांव की बहुत मदद होगी राठी साहब के लिए जी। और ज़्यादा से ज़्यादा वोट पोल होंगे। तो उम्मीद है यहाँ से ज़्यादा वोट निकालेगी पार्टी कि मेरे गांव से मैं उम्मीद इतनी चाहता हूँ कि राठी साहब की बहुत ही ज़्यादा वोट निकलेंगे मेरे गांव से। जी। इनेलो और बसपा का गठबंधन है, दोनों कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं, तो कितना मजबूत मानते हैं? बहुत मजबूती होगी, बहुत मजबूत। जो एसी समाज की वोट है वो बहुजन समाज को पड़ती थी, वो चटोड़ा साहब की पड़ेंगी। जिस तरह से यहाँ से कांग्रेस और बीजेपी का क्या रहने वाला है, क्या मानते हैं? देखो, बीजेपी तो ऐसा है कि गरीब आदमी का शोषण हो रहा है और वो कांग्रेस भी पार्टी नहीं रही। जो नेता कांग्रेस में होते थे वो कांग्रेस में मजबूत नेता नहीं रहे। ये विधानसभा बेरी से रघुवीर कादन है, ये तो कभी गांव में देखने के लिए आता ही नहीं, वोट के लिए आ जाएगा। वैसे तो कभी आता ही नहीं, कोई मर रहा जी रहा, क्या करना गाँव में क्या नहीं करना। अभी गांव और चटोड़ा साहब ने हमारे गांव में तो बहुत काम किए हैं। नफे सिंह राठी थे यहाँ के विधायक, पहले हमारे गांव में भारत में होता था। हमारे गांव में नफे राठी ने इतना काम किया है कि इतना काम किसी विधायक ने किया ही नहीं। और भी अंकल जी, आज प्रमोद के लिए वोट की अपील किए, गांव में घूमे तो कैसा लगा? बहुत बढ़िया जी। किस तरह का रुझान लग रहा है? तकरीबन लग गया 2-3 गाँव में। अच्छा, बहुत बढ़िया। अलाउत भी आज इकट्ठे हो रहे हैं, पंचायतें हो रही हैं, पुलिस तरफ से रघुवीर कादयान भी कादयान खा भी कादणी भाव है प्रयाद अच्छा ना चेगड़ मरो चे जियो के घर ने देखा भी कोने। तो प्रमोद मजबूत बहुत मजबूत हमारा छोरा है जी। और पुरानी पार्टी तब देवला लागे चल रहे हैं। अच्छा, सरपंची में भी अच्छे काम किए? हाँ बढ़िया, कदे जिताया गणे वोटा थे, तो लगता है काम करेगा आपकी? हाँ करेगा क्यों ना, हाथ पकड़े करवाना बेटा जी। क्या कहेंगे, आज घर घर जाके अपील करें वोट की? बहुत अच्छा और सभी हमारे समर्थन में हैं। हम सब चाहते हैं और पहले अभी 33 साल हो गए इसको, ये डॉक्टर को खिलाफत है इसकी गांव में हर एक आदमी वो बोलता है झूठा, तो आप लगाओ खिलाफत नहीं है तो और क्या है। तो हर एक आदमी के मन में तो है, परंतु क्या ये वोट देते थे हुड्डा के कारण और हुड्डा बनता नहीं अभी, समझा। समर्थन किसी का एक का नहीं आएगा, बहुमत क्लियर बहुमत नहीं है। क्लियर दीपेंद्र सिंह हुड्डा बोल रहे हैं कि अभी नहीं तो कभी नहीं। वो बोलना तो पड़ेगा उसने, तो अभी नहीं तो कभी नहीं, कभी ये नहीं। युवा है प्रमोद राठी के साथ वोट की अपील करने पूछे हैं, तो किस तरह का रुझान लगा और युवाओं के लिए कितनी परेशानी है सरकार में रही? बहुत ज़्यादा परेशानी है। प्रमोद राठी पूरे साथ है, पूरा युवा पार्टी बहुत समर्थन रहेगा, हमारा सारा भाईचारा प्रमोद राठी के साथ है जी। आइए, और भी साथी हैं। आज डोर टू डोर किया है, राठी रोहिल की पंचायत भी हुई थी, तो उसके बाद किस तरह का रुझान लग रहा है? रुझान का ये है, सबसे पहले तो आपको बधाई दूंगा मैं, क्योंकि आप जो पत्रकारिता कर रहे हो वो निष्पक्ष कर रहे हो। और रही बात राठी रोहिल की, यहाँ पे जिस तरह सुरेंद्र जी ने बताया, पीछे विधायक हमारे नफे राठी जी रहे, उन्होंने यहाँ पे बहुत काम कराए। उसी तर्ज पे 2 साल हो गए भाई प्रमोद को भी सरपंच पद संभाले हुए, और उन्होंने गांव में और पूरे क्षेत्र में एक अलग पहचान बना लिया। अब
उसी का भरोसा लेकर चौटाला साहब ने उनको ये जिम्मेदारी सौंपी है। राठी रूहिल में 25,500 वोट हैं और एक मत होके आज लोग उनके साथ खड़े हैं। वो अभी बेरी में हैं और आप देख रहे हो 200 लोग उनके लिए अपील कर रहे हैं वोटों की। आज लगातार निर्दलीय उम्मीदवार हैं, अमित अहलावत हैं, वो भी पंचायत कर रहे हैं लगातार। आज भराना फिर गोची, अब इसी तरह प्रमोद की भी पंचायतें होंगी राठी रोहिल में। देखो अमित भाई को ये पंचायतें क्यों करनी पड़ी? हमारा भाई है वो भी, उसने इतना पैसा खर्च कर दिया, लोगों की इतनी सेवा कर रहा है पहले दिन से ही, कितनी बड़ी अनदेखी करी है। हम इस बेर विधानसभा की जनता की हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम उनकी भी लड़ाई लड़ रहे हैं। उनको अनदेखा कर दिया और युवा थे उनको अनदेखा कर दिया, बाहर का एक प्रत्याशी लेकर और यहाँ पे घुसा दिया, सीधी सेटिंग करके इन्होंने। बेवकूफ़ नहीं है पब्लिक सब समझ चुकी है। 5 साल हो गए, 5 साल विधायक बने हुए रघुवीर सिंह कादयान को, और पहले कितनी बार बन चुके। हर घर में हम जिस भी घर में जाते हैं ना, वो ये बोलते हैं कि हमने तो नेता किस लिए होता है, सुख दुख के लिए तो होता होगा, फेस नहीं देखा है। कौन सी चौधर की बात कर रहे हैं हुड्डा साहब? चौधर जब किसी काम के नहीं आ रहे तुम, कौन सी चौधर की बात करोगे तुम? वो आएंगे कहेंगे कि राज आ रहा है, आपका राज पे वोट डालिए, राज की तरफ आप जाइए। आज आप ना हमें छोड़ दो, किसी सादे सिंपल आदमी से जाके पूछ लो, किसी का राज नहीं आ रहा। बेवकूफ़ बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है ये हुड्डा साहब, किसी का राज नहीं आ रहा। आज ना तो बीजेपी ये कह सकती कि हमारा राज आ रहा है। तीनों धड़े आज चौटाला साहब इनके बराबर में खड़े हैं, क्योंकि वो सत्य पर खड़े रहे, वो जमींदारों के हक में खड़े रहे। आज कमेरा वर्ग उन्होंने अपने साथ जोड़ के चल रहे हैं। तो नेता है अभय सिंह चौटाला। दुष्यंत चौटाला का जबरदस्त विरोध हुआ है कल छात्र में और कई जगह, किस तरह से देखते हैं ये विरोध? देखो इन्हीं से निकल के गए। मैंने ये बोला कि सत्य की जीत होगी, आज नहीं तो कल होगी। तो वो सत्य और असत्य की लड़ाई लड़ रहे थे, उन्होंने पूरे हरियाणा को बेच दिया और खूब सारा पैसा कमा के एक साइड बैठ के। अब जनता पागल थोड़ी है, बार बार उस पे चढ़ाते रहेंगे। जनता समझ चुकी है, एक खुद की सीट नहीं निकाल सकता, ऐसा हाल है उसका आज। जेजेपी तो खत्म में होता तो क्या होता? इनोलो होती तो इसमें 2019 में सरकार बनाती। और अब देख लेना आप, ये बनेंगे बैसाखी, ये बनाएंगे सरकार जी। और भी कोई साथी हमारे माध्यम से, तो अभी देखिए प्रमोद राठी हैं, किसी कारण वैसे यहाँ से चले गए, लेकिन टीम है वो आज भी उनके साथ खड़ी और घर घर जाके है वोट की अपील कर रहे हैं। रोद गांव से इस वक्त हम मौजूद थे और तमाम बेरी हल्के की खबर देखने के लिए हमसे जुड़ सकते हैं। शुक्रिया।